what policies are and what are the different types of policies. Any idea policy का क्या मतलब होता है? You might have heard this term a number of times. Any idea? Correct or incorrect, doesn't matter. What do you understand by policy? जो पॉलिसी सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? Yes. Marketing policy, recruitment policy, government policy, क्या है ये सब? Good morning, Samiksha. What is actually meant by policy? This term is very. Policies are the guidelines. Guidelines. Very good, Ayushi. Obviously, ये guideline है. और Rahul. Good morning, Rahul. A plan of action agreed or chosen by a government, a company. Plan of action agreed or chosen by. Well said, Rahul. ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आपको पॉलिसी चाहिए होगा. और शुभम, yes. So by policy, what we mean exactly is a set of guidelines. Ayushi has said that. क्योंकि पॉलिसी को जब आप डिफाइन करेंगे ना तो उसमें गाइडलाइन आना ही चाहिए. गाइडलाइन अगर मिसिंग है तो पॉलिसी का डेफिनेशन फिर कंप्लीट नहीं हुआ. समथिंग इज स्टिल मिसिंग. Let them enter. ठीक है. So let us define policy. लिख लीजिए in very short. A policy is a general statement. A policy. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Good morning. How are you all? Fine, sir. Morning, sir. Great, great. So a policy is a general statement or understanding. ये वर्ड क्यों लिख रहे हैं अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. A policy is a general statement or understanding which guide decision making. Guide to decision सर making. कुछ लोग वेटिंग में है सर, एक्सेप्ट कर लीजिए. उसको तो अभी जस्ट किया है, वो चला आया होगा. देखो नहीं अभी भी है 5 लोग. कहाँ गया है सर? ओके. ठीक है. सो पॉलिसी जो है ना, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजंस. Whenever you make a decision, you refer to the policy. नहीं तो आपके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा. आप पर शो कॉज नोटिस सर्व हो जाएगा. क्या आप बताएं जरा कि आपने ऐसा क्यों डिसीजन लिया है? तो आप पॉलिसी का हवाला देंगे. इन द ऑर्गेनाइजेशन यू कैन नॉट डिसाइड वॉट एवर यू लाइक टू. मनमाने ढंग से आप किसी पोजीशन में आप हो, आप कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं. तो यहाँ सभी लोग अपने मनमानी शुरू कर देंगे. They all will start doing things their own ways. वो नहीं चाहिए. तो we should have an agreed upon set of decisions. क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. राइट. यहीं पर पॉलिसी का कंसेप्ट आता है. अब ऐसे तो लोग एंटर करते जाओगे तो कैसे होगा? जब मन तब. अंजलि, श्याम, थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में. नेट हो गई, कोई बात नहीं. जतिन, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यू केम एंड यू आर अटेंडिंग अ क्लास एंड यू केयर टू रिस्पॉन्ड. दैट इज द बेस्ट थिंग. सर पासवर्ड चेंज है क्या सर? नहीं तो हम बोले थे ना 11-10 के आसपास करना, क्योंकि उससे पहले दूसरे पासवर्ड पे दूसरा क्लास हो रहा था, तो उस पासवर्ड पे तुमको नहीं मिला होगा. अभी अब मिल गया होगा सबको, क्योंकि अभी हम कितना 9-6 के आसपास उसको चेंज किए थे.
तो अब आप एंटर कर सकते हैं, अब एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं। So we were simply discussing Amritanshu की पॉलिसी क्या होता है. Just now we started discussing because this class started late. और आज के दिन में ये क्लास ऐसे ही लेट 11:10 में शुरू होगा. At 11:10 उसके पहले पासवर्ड 11:06 के आसपास तक हम लोग पासवर्ड चेंज कर लेंगे. And we start from 11:10 sharp. So don't be in a state of panic कि मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. वो कनेक्ट होगा भी नहीं. 11:06 और 10 के बीच में आप कनेक्ट होने की कोशिश करें तो आप बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि उससे पहले दूसरे क्लास में दूसरे पासवर्ड के साथ क्लास चल रहा होता है, तो उस समय आप चाहकर भी एंटर नहीं कर सकते हैं. सो वंस द क्लास गेट्स ओवर आई विल बी कनेक्टिंग विथ यू, और भाई आप 10 में करें ना, उसी से हम लोग आपको एडमिट भी कर लेंगे और क्लास उसी समय से शुरू भी हो जाएगा. सो और ये हम एडमिट वाला जो ऑप्शन है उसको हटा ही देते हैं, ताकि आप जब मन तो आप एंटर कर सकते हैं. मुझे किसी को रोकने में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है. जिनको मन है आप चले आए एंड दे आर मोस्ट वेलिंग. आप इसको हटा ही देते हैं, इनफैक्ट वो डिस्टर्बेंस ही कर रहा है. तो पॉलिसी आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजंस. नहीं तो आप क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर यू लाइक टू. सब मनमानी शुरू हो जाएगा. हम तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए हमने ऐसा किया, हम तो अपना ही समझकर ऐसा किया, वो सब नहीं चलेगा. आप अपना जो दायरा है उसको समझ लीजिए, उससे बाहर उड़ने की कोशिश मत कीजिए. द पॉलिसी विल सेट यू. हाँ, माइक्रोफोन ऑफ करो. राइट, सोनी. Sony has stated that somebody's microphone is on. Please switch it off. So आपने अपना एक बाउंडेशन फिक्स कर दिया, उसके बाहर आप नहीं जाइएगा. जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है कि they will not be going for credit sale. पॉलिसी है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा कैश में, नहीं तो फिर आपको हम लोग सामान नहीं बेच सकते हैं. सॉरी, पॉलिसी के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं. पॉलिसी इज द बाउंड्री विच गिव यू सेंस ऑफ डिस्क्रिशन. इसके अंदर रहकर आप जो डिसीजन लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन डोंट एवर डेयर टू क्रॉस द लिमिट. ये लक्ष्मण रेखा है, उसके बाहर आप अगर स्टेप बाहर करेंगे तो आपके अगेंस्ट क्वेश्चन आ जाएगा. वी कैन नॉट. So in that light, we can refer the policy as the general statement. Policy is a general statement or understanding which guide decision making. हम लोग वर्ड स्टेटमेंट तो ठीक है भाई, लिख दिया कि यहाँ पर ये क्रेडिट पॉलिसी या जो भी प्रमोशन पॉलिसी आपने स्टेट कर दिया. बहुत बार पॉलिसी लिखा नहीं रहता है. सिंपली बाय ऑब्जर्विंग आप समझते हैं उसको, हम लोग आगे नाम देंगे इम्प्लाइड पॉलिसी. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पॉलिसी, सेट ऑफ गाइडलाइंस either written or even unwritten which you can observe and make an inference which will enable you to make decisions. जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी. रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या हो सकता है, किसको अट्रैक्ट करना है, इनसाइडर्स को या आउटसाइडर्स को. अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अट्रैक्ट करना है, इनवाइट करना है किसी खास पोजीशन के लिए या किसी बाहरी को. तो ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो गया. अब हम चाह कर भी आपको यह पोजीशन पर प्रमोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह पोजीशन एज पर द पॉलिसी किसी आउटसाइडर से भरा जाना है. आई एम सॉरी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर द बेस्ट एम्प्लॉय, लेकिन हमारा पॉलिसी है कि वह पोस्ट जो है वो आउटसाइडर से ही भरा जाएगा. जैसे देखिए कॉर्पोरेट में जब बोर्ड बनता है तो अब तो खैर वो उसको रूल बनाने जा रहे हैं, 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी आउटसाइडर्स. तो अब चाह कर भी आप 100% इनसाइडर नहीं रख सकते हैं, राइट. तो खैर वो पॉलिसी मैटर. कंपनसेशन पॉलिसी जैसे होता है, कितना सैलरी, क्या कमीशन, क्या अलाउंस, क्या बोनस, ये पॉलिसी मैटर है. हम आपको कमीशन का रेट 10% देंगे कि या 15% देंगे, पॉलिसी मैटर. एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैव डिफरेंट पॉलिसीज. Likewise, we have got sales policy, dividend policy.
क्रेडिट पॉलिसी, तो बहुत सारे पॉलिसीज आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में समझ रखिए, याद रखिएगा, when we refer to the term policy, it is essentially the guideline for making decisions. In fact, it defines an area within which a decision can be made. आपको एक एरिया डिफाइन कर दिया जिसके अंदर रहकर आप जो डिसीजन लेना चाहें और नेशन के इंटरेस्ट में आप ले सकते हैं। इससे होगा क्या कि you cannot make decision whatever you like to make, मनमानी नहीं कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, you will start misusing the power, किसी ना किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को रिलेट करके आप उस पावर का मिसयूज करने लगेंगे। When we talk of an authority, authority is the power that you get. Authority is the decision making right. So you will start making decision of your choice in your favor. That is something that is resisted. So why at all we need a policy? Why do we need a policy therefore? Now you can have this slide if you so like, that definitely will help you out. और इसको in fact कहीं लिख लीजिएगा, need for policy, and we can relate our discussion with these different sorts of need for policies. And Sir, yes, Tanay. सर पॉलिसी और गाइडलाइन में एक बार डिफरेंस दीजिए ना। Policy में guideline नहीं, policy is the guideline. Policy is the set of guidelines which would enable you to make a better decision. You cannot transgress the policy. आप पॉलिसी से बाहर जाकर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। पॉलिसी और गाइडलाइन में अंतर नहीं है। पॉलिसी refers to the set of guidelines only which are to be referred to when you make a decision. अगर आप डिसीजन लीजिएगा तो इन गाइडलाइन को रेफर कर लीजिएगा। Does they allow you to make those decisions? आपने उनको कैसे प्रमोट कर दिया? यहाँ तो प्रमोशन का पॉलिसी है कि प्रमोशन होना है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। ठीक है, वह बंदा जो था वो बहुत ही मेरिटोरियस था, बहुत काबिल था, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। स्टिल दैट पर्सन विल नॉट बी प्रमोटेड, क्योंकि मेरा पॉलिसी है the one who is senior will be promoted. पॉलिसी अच्छा है बुरा है वो बात की बात है, लेकिन प्रमोशन उसी का होना है जो ज्यादा सीनियर होगा। अब भले आगे जाके अपना पॉलिसी चेंज कर लें, अलग बात है, या फिर सीनियरिटी कम परफॉर्मेंस रख लें, सीनियरिटी कम मेरिट, अलग बात है, वो पॉलिसी मैटर है, ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड ऑन दैट। लेकिन अगर आपका प्रमोशन पॉलिसी है कि प्रमोशन इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, so you will have to look out who is the senior over here. In order to fill a particular position, the senior most will be considered for filling the position. आपने चुना किसी ऐसे सबऑर्डिनेट को या किसी ऐसे बंदे को जो वाकई बहुत आउटस्टैंडिंग था, सबसे काबिल वही था और शायद वो सबसे डिजर्विंग भी वही था। आपने उसको प्रमोट किया, लेकिन फिर आपके अगेंस्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि आपने पॉलिसी को वायलेट कर दिया। You have violated the policy and that is not acceptable, right? This is something yes, I perhaps Tanay, you asked the question, I missed out, lekin yes, microphone, right? So that is the policy, that is the difference. In fact, there is no difference. Policy is a guideline for making a decision, simple. तो दोनों में कोई difference नहीं है Tanay. I hope I am clear. So why do we develop a policy? Why do we develop a policy? Some of the important things. In order to have a uniform and consistent pattern of action, ये याद रखिएगा, we are very concerned about a consistent pattern of action. नहीं तो क्या होगा, अभी आपने इसको प्रमोट कर दिया on the basis of merit, कल कोई कर देगा सीनियरिटी के बेसिस पर, कल कोई उसको प्रमोट कर देगा अपने फेवरेटिज्म के बेसिस पर, नेपोटिज्म के, तो नहीं चलेगा ना। आपका जो पूरा एक्शन हो जाएगा वो इनडिस्क्रीट हो जाएगा, कंसिस्टेंट रहा नहीं।
अब तो पीपल आर अश्योर्ड, चाहे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में इफ परफॉर्मेंस इज द बेसिस फॉर प्रमोशन, तो पीपल नो हमने इस बार परफॉर्म नहीं किया तो आई डिड नॉट गेट द प्रमोशन, दे विल नॉट हैव एनी हार्ट बर्न, मुझे कोई परेशानी नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परफॉर्मेंस उस काबिल था नहीं कि मुझे प्रमोशन मिलता। आई विल नॉट बी हैविंग एनी ग्रजेस। तो कंसिस्टेंसी आएगी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज में। दूसरी बात, इट विल स्पीड अप योर डिसीजंस, क्योंकि सिंपली यू रेफर द पॉलिसी एंड डिसाइड, नहीं तो आप यू कुड हैव टेकन अ हेल ऑफ द टाइम। आपके लिए पूरा द इंटायर स्काई वाज योर प्लेस वेयर यू कुड फ्लाई। अब नहीं, आपका दायरा लिमिट हो गया, इसी अंदर इसी दायरे में रहकर सोचिए जो सोचना है। सो इट विल स्पीड अप डिसीजन मेकिंग बिकॉज you cannot make any decision that comes to your mind. So there is a framework which is prescribed within which you have to make a decision. You cannot decide whatever that comes to your mind. Okay, and the managers are not required to devote time on decisions. So you will be actually saving time on decision. Your decisions could be quick because of the policy. You simply will not be wasting your time. Right, you will be not be sitting over the decision. You will not be sitting over the decision. आप बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि what is the realm of decision making, मेरे डिसीजन का दायरा क्या है। So you will be more quick in decision making. And अच्छा, सबसे important बात ये भी है, ऐसे भी टाइम बचेगा क्योंकि you don't have to consult your superior every time. You simply refer the policy and make a decision. Right? The subordinates are not required to consult the superior in decision anymore. So you are saving time accordingly. Because your decision is to be guided by the policy. So superior is also very assured कि जाएगा कहाँ, उसी दायरे में रहकर decision लेगा. This person cannot go weird, जो मनमानी ढंग से वो डिसीजन लेगा नहीं. तो आई एम अश्योर्ड सुपीरियर को चाहिए क्वालिटी टाइम ना. आप इसका सारा टाइम आप ही खा जाइएगा सीकिंग द गाइडेंस, तो ये करेगा क्या? यू आर डिस्टर्बिंग. बार बार आप आगे पूछते हैं क्या करें नहीं करें. यू आर किलिंग माई टाइम. तो उस प्रॉब्लम से सुपीरियर को छुट्टी मिल गया. क्यों? क्योंकि वह सारा अब डिसीजन आप खुद ही ले सकते हैं. यू डोंट हैव टू सीक द गाइड from the superior anymore. You will be seeking directions from the guideline and accordingly you will be making the decision. So obviously that will save a lot of the time. Securing coordination of effort and activities. Obviously सारा concerted होगा, हर एक जो policy एक दूसरे से compatible होगा, तो coordination होना लाजमी है. It ensures course of action, steady course of action. वो consistency वाली बात हो गई. Prevent unwarranted deviations from the planned operations. वही unwarranted deviations नहीं हो सकता है. ऐसा कुछ भी decide कर लें नहीं accepted है. In other way, we are simply highlighting that consistent pattern of action. And finally, allow for delegation and control. अब चूंकि policy है, so you can now delegate. Anybody who could explain what is delegation? क्योंकि coming class में हम लोग organizing जब पढ़ेंगे तो delegation पढ़ेंगे. Anybody who could explain at this point of time what is meant by delegation? Yes? Any idea? Delegation क्या होता है? नहीं. Delegation is giving your authority to your subordinate. When a superior gives his or her authority to a subordinate for making decisions, it is called the delegation of authority. सर इसको पार्शियल अथॉरिटी भी बोल सकते हैं. Partial authority. अथॉरिटी आप ही के पास रहेगा. हमने आपको अपना अथॉरिटी आपको दे दिया. इट इज अ ट्रांसफरेंस ऑफ अथॉरिटी.
ऑब्वियसली पार्शियल ही देंगे आपको, और जरूरत पड़ेगा तो पूरी भी दे सकते हैं। मेरा सारा अथॉरिटी आपके पास। लेकिन अथॉरिटी देने का मतलब ये नहीं कि आई विल लूजिंग अथॉरिटी, आई स्टिल हैव द अथॉरिटी। ये सब बातें आगे क्लियर होने वाली, जब हम लोग डिस्कस करेंगे। हम जब चाहे आपका अथॉरिटी वापस ले लेंगे आपसे। ये अथॉरिटी मेरा है जो हम आपने आपको दिया है, इसको आप अपना मत समझ लीजिएगा। एंड व्हाई आई एम गिविंग यू, because it will enable you to make certain decisions which you otherwise won't be able to make. मतलब सर ये टेम्पररी रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये टेम्पररी होता है और इसको हम लोग वापस ले लेंगे। दैट इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ अथॉरिटी। व्हेन द पर्पस इज सर्व, दिस अथॉरिटी विल बी टेकन बैक। यही अंतर है डिसेंट्रलाइजेशन में और डेलीगेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन परमानेंट होता है, रिलेटिवली परमानेंट, क्योंकि दुनिया में कोई चीज परमानेंट होता ही नहीं। लेकिन डेलीगेशन तो टेम्पररी है। आपको जरूरत है, अच्छा हमने आपको दे दिया, अथॉरिटी मेरे पास है, हमने आपको दे दिया कि भाई ठीक है आप इसको यूज करें इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई विल नॉट बी देयर फॉर अ फ्यू डेज, सो ठीक है मेरे एब्सेंस में आप क्लास ले लीजिएगा। अथॉरिटी डेलीगेट हो गया। अब दिस पर्सन विल कम एंड एंगेज द क्लास। अब नहीं है, ये देख लीजिएगा, पूरा सुपरवाइज कर लीजिएगा। आई एम गोइंग फॉर वेकेशन फॉर 3 days। तो हमने अपने सबऑर्डिनेट को बोला, हाँ हम, आई वाज अ सुपीरियर, हमने अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को कहा कि लोग ये आप सुपरविजन संभालिएगा, ये हालांकि काम तो मेरा है, आई नो दैट, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का काम हैम्पर होगा, तो आप इसको सुपरवाइज कीजिएगा। और इसके लिए हम आपको डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी। आपको जैसे मशीन टूट जाएगा तो आपको जिसे भी ऑर्डर प्लेस करना होगा आप कर दीजिएगा, डोंट आस्क मी। ऑल्दो दैट वाज माय प्रेरोगेटिव, आई वाज सपोज्ड टू डिसाइड, लेकिन हमने आपको ये फुल फ्रीडम दे दिया कि यू कैन connect anybody and whatsoever that you think appropriate. ठीक है। some और क्या है, delegation is commonly defined as the shifting of authority and responsibility for particular function, task or decision for one person or to another. Very good, Chandni, you have said it very correctly. It is absolutely shifting of the authority, and it is on a temporary basis. Jatin, to free themselves up to do other tasks. Very good, very good, absolutely correct. It will give you enough time to do other things. Correct. If you have to attend to more important functions, you can do it because you have delegated authority. वो सब काम अभी आपको नहीं करना है। That is called delegation. ठीक है। Let me take the attendance and then we will proceed with the rest of the discussion. ठीक है, so that was it. We are concerned about the delegation part, and you have explained it very in a perfect manner.
because yes, Sony, giving somebody with a lower job or position a particular task to do. Very good. देखो, जब हम लोग किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ना, तभी अथॉरिटी भी देंगे. मुझे अथॉरिटी बांटने का शौक नहीं है. Nobody is very keen to give your अपना अथॉरिटी किसी को दूसरे को क्यों देगा? अथॉरिटी देने से पहले हम उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे. आप सुपरवाइज कर लीजिएगा, देखिएगा काम सब सही तरीके से होना चाहिए. तो हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया. अब इसके लिए आपको हमें देना होगा अथॉरिटी. When you assign somebody some responsibility, then only you could decide what authority and to what extent the authority will have to be given to that person. और दोनों में बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए. You should be giving authority as much as that is required to execute the responsibility effectively. न ज्यादा न कम. आपने पढ़ा है ना वो फेयोल का 14 प्रिंसिपल्स? उसमें एक प्रिंसिपल है ना, पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बोथ शुड गो हैंड इन हैंड. जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दिया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जितना अथॉरिटी चाहिए बस उतना ही देंगे, न कम न ज्यादा. कम देंगे तो क्या होगा? द इंडिविजुअल विल बी इनएफेक्टिव. ज्यादा देंगे तो क्या होगा? द इंडिविजुअल परहैप्स विल बी स्टार्टिंग मिसयूजिंग द अथॉरिटी. दोनों नहीं चाहिए. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनी ऑफ द टू, राइट? So we will be giving authority as much as that would suffice to execute the responsibility. बस उतना ही. Very, very, very rightly said. So this is what is meant by why policy is required. Now let us cover what are the different types of authority. That is also very important to figure out. When we talk of the different types, we come across the different sources on the basis of which the authority could be formulated. On the basis of the sources of the formulation. Nahin. So, sources of formulation. Who will formulate the authority? Who will be deciding the authority? Who will be instrumental in developing the authority? उसके basis पर authority को हम लोग divide करने वाले हैं. One is called originated. Originated authority का मतलब क्या है? It is formulated by the managers at the top. Manager will develop the authority for the subordinates to follow. जो कि normal आपको बड़ा convincing लगता भी होगा. The superior will be formulating the policies for the subordinate actions as well as their own. अपने लिए भी पॉलिसी से तो कोई छूटेगा नहीं ना. कोई कुछ लोग हैं जो जिन पर कोई पॉलिसी लागू नहीं होती, ऐसा थोड़े होता है. तो ये जो मैनेजर है अपने लिए और अपने नीचे सबऑर्डिनेट के लिए जो सुपीरियर हैं, they will be developing the policy. So it flows from higher level because such a policy is originated in the broad framework of the objectives which are set and defined by the top management. इसलिए इसका नाम है originated. This policy will originate from the top level and it will flow down. Second is appealed. Appealed policy का क्या मतलब? जब subordinate appeal करेगा ना कि कुछ change लाने चाहिए, तो management will make the policy. It arises from the appeal made by the superior to his subordinate. कि ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज है, कैन वी हैव अ पॉलिसी इन दिस रिगार्ड? क्रेडिट पॉलिसी बहुत लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं, मेरा सामान बिक नहीं रहा है, कैन वी चेंज द पॉलिसी प्लीज? कैन वी डेवलप अ पॉलिसी इन दिस रिगार्ड? तो जब सबऑर्डिनेट अपील करेगा ना, तब सुपीरियर विल बी मेकिंग अ पॉलिसी. ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द लोअर लेवल. ऑन द बेसिस ऑफ द अपील दैट वाज रिसीव्ड, द सुपीरियर मैनेजमेंट विल बी मेकिंग द पॉलिसी.
So for deciding an important case as it is not covered by the data, कुछ ऐसे सिचुएशन जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी से अटेंड नहीं किए जा रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको फिर ऑन द बेसिस ऑफ अपील यू विल बी डेवलपिंग द पॉलिसी। और ये इसका जो डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड होगा, क्योंकि अपील आता है सबऑर्डिनेट के लेवल से और अपील होता है सुपीरियर की तरफ। ऊपर वाले लोग तो ऑर्डर देंगे, नीचे वाले लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, राइट। एंड this is what was supposed to be figured out. Third is implied. Again ये बहुत interesting है। Implied policy में nothing is stated, कहीं policy लिखा हुआ नहीं है। By sheer observation of actions, कि higher level क्या काम करते हैं, you decide the guideline for your action, right? On the basis of your sheer observation, क्योंकि nothing is specifically written down, nothing is mentioned in the policy book in any explicit term, कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन आप देखते हैं यहाँ क्या चल क्या रहा है, and that becomes the policy. तो वो implied हो गया, that policy is implied because by sheer observation you get to know कि how to decide things over here by observing your superiors. लेकिन यहाँ से क्योस हो सकता है, यहाँ से डिसऑर्डर हो सकता है, यहाँ से डिफरेंसेस हो सकता है, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, क्योंकि इंटरप्रिटेशंस माइट बी वेरी डिफरेंट। तो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप राइट डाउन करें, स्टेट द पॉलिसीज इन क्लियर टर्म्स, नहीं तो फिर ऑल सॉर्ट्स ऑफ सच कंफ्यूजन विल अराइज। एंड द फोर्थ इज इम्पोज्ड पॉलिसी। इम्पोज्ड पॉलिसी होता है जो बाहर का फोर्सेस के प्रेशर में आकर आप पॉलिसी बनाते हैं। It will arise from the influence of some outside force. So, और pressure में आकर ये बनेगा, mind it, because of certain pressure that is exerted by the government, you are developing a policy. Paternity leave देना होगा, government का आया है recommendation, तो आप paternity leave बना रहे हैं। Maternity तो बहुत पहले से मिल रहा था, अब जो father है उनको भी छुट्टी मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने ऐसा आपको कहा तो आप बना रहे हैं। ट्रेड यूनियन का कुछ डिमांड होगा तो आप बना रहे हैं। तो अंडर द प्रेशर दैट विल बी इम्पोज्ड यू विल बी डेवलपिंग द पॉलिसी, राइट? ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट, whosoever, एक्सटर्नल वेरिएबल्स। सो दैट इज कॉल्ड इम्पोज्ड पॉलिसी। वो आप पर इम्पोज किया जा रहा है। इम्पोज मतलब थोपना, आप पर ये पॉलिसी बनाने के लिए आप पर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, एंड यू विल हैव टू फॉलो इन लाइन बिकॉज ये अथॉरिटी बहुत ही पावरफुल है। एंड लाइकवाइज यू हैव गॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप के बेसिस पर यू हैव गॉट बेसिक पॉलिसी। और बेसिक पॉलिसी का यहाँ मतलब है जो टॉप लेवल डिसाइड करेगा अपने फ्रॉम वेयर दे कैन सीक द गाइडलाइंस। बेसिक पॉलिसी याद रखना। General policy, which are uniformly carried out throughout the different units of the organization. These policies are applicable to one and all in the organization. पूरे employees के लिए कुछ policies, जैसे मान लीजिए कुछ grievance handling procedure है, तो सबके लिए वही होगा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं होने वाला है। Grievance handling procedure अगर किसी organization में है तो there will be the same set of procedure that will be followed for वन एंड ऑल। या फिर स्पेसिफिक पॉलिसी होगा जहां अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसी बनेगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज, राइट? फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल हैव मार्केटिंग पॉलिसी, फाइनेंस विल हैव फाइनेंस पॉलिसी। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना पॉलिसी डेवलप करने वाले हैं, राइट? एंड सम ऑफ द फीचर्स दैट फाइंड स्पेशल मेंशन। Principles of policy making. Principles of policy making. Just have a quick snapshot. इसके बाद ये chapter will come to an end. Just simply one-liners. A policy should facilitate the attainment of or national activities or national objectives. सर एक पिछले वाला पेज दिखा दीजिए। पीछे वाला ये है basic, general and specific.
ये 3 अलग अलग पॉलिसी आप बनाइएगा और उसका रेंज अलग अलग हो जाएगा। टॉप जो बेसिक पॉलिसी है केवल टॉप लेवल को एप्लीकेबल होगा, जनरल सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा और स्पेसिफिक पॉलिसी फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, राइट। तो जब पॉलिसी बनेगा ना तो these principles should be adhered to, like it should facilitate the attainment of our national objectives, they should contribute, नहीं तो फिर पॉलिसी क्यों बना रहे हैं। सेकंड, planned development, रूटीन एक्टिविटीज कैरी आउट हो प्लान तरीके से, the policy should contribute in that order। रिटर्न हो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, जैसे इम्प्लाइड पॉलिसी में होता था ना, आपने कुछ लिखा ही नहीं तो लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे, वो सिचुएशन से निकलना होगा। और रिटर्न होने से रिजिडिटी नहीं होगी, इट विल लैक क्रिएटिविटी, उसका जो फॉल आउट है। कंसिस्टेंट होना चाहिए पॉलिसीज, और कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ एक्शन होगा, पैटर्न ऑफ एक्शन। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एकदम रिजिड नहीं, अगर रिजिड बन जाएगा ना तो वो रूल बन जाएगा। If the guidelines are rigid, it becomes a rule. Rule और पॉलिसी में यही डिफरेंस है। पॉलिसी फ्लेक्सिबल होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट यू आर इन। कम्युनिकेटिव होना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करें वन एंड ऑल को, कंट्रोल करना होगा, अपडेट करना होगा, रिवाइज करना होगा पॉलिसी को, एंड इट शुड अलाउ फॉर डिस्क्रिशन, तो जजमेंट का भी स्कोप दीजिए, नहीं तो फिर रूल बन जाएगा, आपको यही करना होगा तो फिर रूल बन गया, हम डिसाइड क्या करेंगे। पॉलिसी में आपको एक स्कोप मिलेगा विद इन विच यू कैन मेक अ डिसीजन, नहीं, इट शुड गिव यू अ सेंस ऑफ डिस्क्रिशन वेयर यू कैन यूज योर जजमेंट टू मेक अ डिसीजन। एंड इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब इट शुड फिट टू द अदर, टू फैसिलिटेट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोरिलेट करे, दूसरे लोगों के साथ कोरिलेट करे, तो इट शुड बी इंटीग्रेटेड। आइसोलेटेड पॉलिसी नहीं हो सकता है, एक पॉलिसी दूसरे पॉलिसी के साथ कनेक्ट होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। So this is all about policy and policy making. Next class में we start